तो क्यों ना हम सभा की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। तो क्या आप सब लोग खुश हो? यस है ना, क्योंकि परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना, कि हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, और उससे पहले क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आप भले परमेश्वर हो प्रभु, और आप अपनी भलाई को दिखाना कभी नहीं छोड़ते हो। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, और उनके जीवन के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, हमें अनंत जीवन मिला प्रभु। हम आपके संतान कहलाते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अद्भुत आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना इस समय हम सब साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके स्वभाव को ऊंचा उठाना चाहते प्रभु। हम आपकी महिमा गाना चाहते पिता परमेश्वर। होने देना इस स्थान को, इस जगह को, इस समय को आप अभिषेक से भर देना प्रभु। आज की सभा के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा हम आपको ऊंचा उठाए प्रभु, और हम आप में बढ़ते जाए, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते आपके वचन वायदों के लिए, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके इस देह के लिए, इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के हृदय को, मनों को आप तैयार करना, ताकि हम हृदय के साथ आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गीत गाते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति हो। जय जय प्रभु यीशु की होसाना, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया। की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पार। डोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पार।
आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सच में जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है ना, सच्चे हृदय से उसको ग्रहण किया है, और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की संतान है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हृदयों को, तुम्हारे मनों को व्याकुल मत होने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दिया था। तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ रहें, और इसलिए वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और धन्यवाद देते हैं उनके बलिदान के लिए, उनके प्रेम के लिए। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के लिए और एक गाना गाते हैं, हालेलुया स्तुति गाए, हम यीशु की स्तुति गाए। यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। बलिदाना अपना लहू बहाया है, क्रूस पर बलिदाना अपना लहू बहाया है। पाप को हटा कर साफ किया है, हमको
गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु आप अद्भुत और महान हो प्रभु। आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। आप सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो। आप अनंत परमेश्वर हो। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य हो, सिद्ध हो प्रभु, आप पवित्र हो। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता कि आपके जैसा अनोखा कोई नहीं है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन को बनाया प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हम आपके साथ संगति करें, सहभागिता रखें प्रभु, और इसलिए हम ऊंचे स्वर से आपकी आराधना करते हैं। हम आपके नाम की सन्ना गाते हैं प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत बलिदान के लिए और आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो। हम आपके स्तुति गाते हैं प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालते हो प्रभु, और हमारी जरूरतों को भी आप पूरा करते हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया था अपने लिए।
मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सच में प्रभु, आप हमारी चिंता करते हो और इसलिए आपने कहा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी चिंता करते हो, आप हमें अच्छे से समझते हो भी हो प्रभु, और इसलिए आप हमारी जिम्मेदारी लेते हो, आप हमारे लिए खड़े भी रहते हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें समझा है प्रभु, आपने हमें अपनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे पापों की क्षमा भी किया, हमें अनंत जीवन भी दिया प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारी चिंता करते हो प्रभु, इसलिए हम आपके पास आते प्रभु। हम हृदय से प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति गाते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद देते। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके।
आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, पवित्र नाम है, स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत जीवन के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है। हाँ परमेश्वर, और आपने हमें वादा भी किया है कि आप एक दिन हमें आपके साथ स्वर्ग में भी रखोगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने ये दिन हमें दिया है कि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर पाए, आपकी स्तुति कर पाए, आपकी आराधना कर पाए, आपके नाम को ऊंचा उठा पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करें प्रभु। आप हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु और बेहतर रीति से आपके वचनों से भरिए प्रभु। हमारे जीवन की हर एक जो कमी घटी है प्रभु, आज आप अपने वचनों से प्रभु वो पूरी करना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप आज अपने वचनों के द्वारा व्यक्तिगत रीति से बातें करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी। फिर से एक बार इस सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आपने वर्शिप करने के लिए भी हमारी सहायता की प्रभु, और हम चाहते हैं कि आगे भी प्रभु आप अगुवाई करिए। यस परमेश्वर, फिर से हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। ओके, क्यों ना हम वर्शिप टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें। अद्भुत। तो आप सभी का ग्रेटर गेट झालोद कलीसिया में स्वागत है। यदि आप हमारे साथ जूम मीटिंग पे जुड़े हैं तो आपका स्वागत है इस रविवार की शाम की सभा में, और यूट्यूब के द्वारा भी जुड़े आप सभी का स्वागत है, और यहाँ पर जो कलीसिया में उपस्थित है सभी का स्वागत है ग्रेटर गेट कलीसिया में। तो क्यों ना सभी के लिए ताली बजाए और धन्यवाद दे आने के लिए। वाह अद्भुत। आते रहिए, परमेश्वर के प्रेम के वचन है ना, परमेश्वर के वचन का आनंद उठा लीजिए। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को जानिए वचन के द्वारा। आपका हर रविवार को स्वागत है, हर रविवार को ही नहीं लेकिन बुधवार की सभा में भी आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसे कि आज जो है हम रविवार की सभा में हैं, और हमारे रविवार की सभा कितने बजे होती है? 4 बजे। वाह, अच्छी, हमारी अच्छी कलीसिया है, याद रखते हैं ना, 4 बजे। ओके, तो आप ज़रूर हमारे साथ 4 बजे इस कलीसिया में जुड़िए, और जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कलीसिया में भी आ सकते हैं, है ना। और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि बाइबल स्टडीज है, बहुत अद्भुत बाइबल स्टडी चल रहा है, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। नए नए कॉन्टैक्ट्स मिल सके और नई नई जगह पे बाइबल स्टडीज़ ओपन हो सके। और अपना इस 2022 है ना, 2022 में जो है अपनी कलीसिया का विज़न है कि अलग अलग नई जगहों पे बाइबल स्टडी शुरू करें। हमें संतुष्ट नहीं रहना है, उतने में खुश नहीं रहना है, लेकिन हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो ज़रूर उसको याद रखें। और बुधवार की सभा जो है हमारी 5:30 बजे होती है। कितनी बजे होती है? 5:30 बजे। कोई बहाना नहीं दे सकता परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, है ना। तो यदि आप लेट होते हैं, 6 बज जाते हैं, आपको 6:30 बज जाते हैं, आप आने में आपको देर होता है, तो आपके लिए उपाय परमेश्वर ने करके रखा है जूम मीटिंग, है ना। आप हमारे साथ जुड़ के संदेश सुन सकते हैं, है ना। सिर्फ हमारा जो क्या बोलते हैं होस्ट और हमारा जो को होस्ट है वो दोनों ही नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन और भी लोग क्या करना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए। यदि हम उसको उपाय क्या बोलते हैं उपयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जूम मीटिंग जो क्या है व्यर्थ है हमारे लिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप जरूर उसका फायदा उठाइए। वो एक अद्भुत सेवा है, जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत सेवा हो रही है, उसका जरूर फायदा उठा लीजिए। और क्लासेस भी अभी शुरू हो गए, अद्भुत चल रहे हैं, उसके लिए भी प्रार्थना जरूर करिए। और खास करके प्रार्थना जरूर करिए कि पासवान के लिए, टीम के लिए जो भी योजना बनाते हैं, है ना, उसके लिए, है ना, तो प्रभु बुद्धिमत्ता दे, समझ दे, उसके लिए प्रार्थना जरूर है ना। क्योंकि अपनी जो कलीसिया है जोश में रहने वाली कलीसिया है, प्राणों को जीतने वाली कलीसिया है, कलीसिया को स्थापित करने वाली कलीसिया है ना, मिशनरियों को तैयार करके भेजने वाली कलीसिया है। तो हमें ठंडा या गुनगुना
नहीं होना चाहिए, हमें जोश में रहना है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ठंडे हो या गुनगुने हो, परमेश्वर चाहता है कि हम जोश में रहे। इसलिए डॉक्टर स्टीवन का एक बुकलेट्स भी है, अपने दिल को प्रज्वलित रखना, है ना, अपने दिल को प्रज्वलित रखना। तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, ज़रूर आपको जल्द जल्द मिल जाएगा, प्रार्थना करें उसके लिए। तो ये था अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट, और खास करके सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। 2022 में जो भी योजनाएं रहेगी, अच्छी योजनाएं रहेगी, और परमेश्वर क्या करेगा उसके लिए उपाय करेगा और सबको इस्तेमाल करेगा। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है एक ऑफरिंग संदेश होगा, फिर एक गीत होगा, और फिर मेन संदेश रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। गॉड, हम चाहते हैं कि इस सेवा के लिए, इस मिशन फील्ड के लिए, इस क्षेत्र के लिए परमेश्वर, जो भी छोटी से लेकर बड़ी तक सेवा की जाती है परमेश्वर, उस सारे सेवा में तमाम आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर, आपका प्रेम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका जोश मांगते हैं परमेश्वर, आपका आनंद मांगते हैं परमेश्वर। सारे बातों से हमें परमेश्वर तृप्त कर दीजिए, ताज़ा कर दीजिए प्रभु, सुंदर बनाइए परमेश्वर हर एक रास्ता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की ये जो भी सभा है परमेश्वर, जो भी संदेश रहेंगे, ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश, दोनों दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। हमारी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले सारे एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करें, नई नई जगह पे बाइबल स्टडी ओपन होने के लिए मदद करिए। ऐसे शांति के पुरुष दीजिए परमेश्वर, शांति के स्त्रियाँ दीजिए प्रभु। सच में वो अपने दिल को, अपने घर को खोले परमेश्वर, कि वहाँ जाके हम प्रभु आपका वचन बांट सके प्रभु, अपना परमेश्वर प्रेम बांट सके, आपका वचन की सेवा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। इन सारी सेवा को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, अभी एक ऑफरिंग संदेश होगा, तो क्यों ना इस समय कनु साहिब का स्वागत करें, है ना, ताली बजा सकते हैं और स्वागत करते हैं। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हो इब्रानियों की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। इब्रानी 13:16। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है ना। भेंट का समय है और हम भेंट के बारे में बात करेंगे। और तो यहाँ पर लिखा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, है ना। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, है ना, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 और 27 पंक्ति में देखते हैं, तो वहाँ पर बाइबल में दिखाया गया है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, मतलब कि परमेश्वर ने उसको एक आत्मिक स्वभाव दिया, है ना, एक नैतिक स्वभाव, है ना, जिसके द्वारा वो भलाई दिखा सकता है ना, जिसके द्वारा वो उदारता दिखा सकता है। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि एक विश्वासी होने के नाते जब हमें भलाई दिखाना है ना, उदारता दिखाना है, तो इसलिए मतलब कि हमें यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है ना। जो हम भलाई दिखाते हैं, जो हम उदारता दिखाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। हो सकता है नहीं, बाइबल में लिखा गया है कि वो ऐसे बलिदानों से वो परमेश्वर तारीफ भी करता है, क्योंकि उसके अंदर आज्ञा पालन है ना, उस बलिदानों के अंदर। और हम जानते हैं कि उसके अंदर प्रेम भी शामिल है। और आज हम अपनी भेंटों को जब हम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे तो हम क्यों देते हैं? परमेश्वर के प्रेम की वजह से, है ना। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है ना। इसलिए मतलब कि वो भला कार्य हम करते हैं जो कि परमेश्वर को प्रसन्न है, परमेश्वर को पसंद है, और परमेश्वर उन कामों की तारीफ भी करता है। तो इसलिए मतलब कि याद रखें कि भेंट का समय है, और जब हम अपनी भेंटों को, है ना, परमेश्वर को देते हैं और अपना हाथ परमेश्वर के लिए खोलते हैं, तो जब हम इस जीवन में, है ना, इस धरती पर जब तक कलीसिया है, तब तक हम परमेश्वर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं उसके कार्य के लिए। तो आने वाला एक जीवन भी है ना, स्वर्ग में जो अनंत जीवन है ना, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला
है ना। और इस धरती पर भी हम जो भी कार्य करेंगे और जिस कार्य में हम हाथ भी डालेंगे वो कार्य भी परमेश्वर हमारा सफल करेगा। तो इसीलिए क्यों ना हम अपने जीवन में, है ना, निर्णय लें, आनंद से, खुशी से परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं। तो अपने हृदय को खुला रखें, है ना, परमेश्वर को देने के लिए। अपने हाथ को भी खुला रखें परमेश्वर को देने के लिए। और जब परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर के प्रति एक बलिदानी जीवन होगा, एक समर्पित, तो हमारा जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार होगा। तो क्यों ना इस भेंट के समय में जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि दान हो, भेंट हो, कोई भी चीज़ें हो, परमेश्वर के भवन में लेके आए, तो क्यों ना इस भेंटों के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करते। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। भेंट देना पिता परमेश्वर आपकी ओर से है और आपको पसंद है पिता परमेश्वर, इसलिए आपने ये बातें ठहराए प्रभु। होने देना हमारे पास जो कुछ भी है आपके अनुग्रह से है। और प्रभु ये सारी बातें इसलिए है ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। होने देना पिता परमेश्वर, जब हम अपनी भेंटों को आपके सन्मुख लाएंगे प्रभु, हम विश्वास से दे प्रभु, आपकी महिमा के लिए दे, आपका धन्यवाद देते हुए दे, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका उद्देश्य मकसद पूरा हो, वैसे हमारी प्रार्थना है। होने देना इस भेंट के समय को आप आशीषित करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम सब हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ
उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। जय यीशु। બધા મજામાં? थके तो नहीं आप लोग? तो खड़े हो जाइए फिर। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, और रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति पढ़ेंगे। रोमियो का 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति। सबने निकाल लिया? रोमियो 12 उसकी पहली पंक्ति। फोड़ू? निकाल लिया सबने? ओके। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस पे तेरी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक ज़रूरतों को हमारी तू जानता है पिता परमेश्वर। आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक ज़रूरतें पिता परमेश्वर तू ही फुलफिल करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, तू हमें ग्रहण कर पिता परमेश्वर एज अ लिविंग सेक्रीफाइस, एक जीवित बलिदान के रूप में पिता परमेश्वर हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख को इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बैठ सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति। यूहन्ना 12:24। सबने निकाल लिया? यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। लिविंग सेक्रीफाइस बोलते हैं, जीवित बलिदान, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना। क्या है जीवित बलिदान का? हम ये नहीं कह रहे कि लाइक एक व्यक्ति जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को बलिदान कर देगा, है ना, वो नहीं बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जीवित बलिदान का मतलब क्या होता है? अपने आप को पूर्ण रूप से 100% परमेश्वर को सौंप देना। एक व्यक्ति को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर में कौन है, और परमेश्वर में जब वो जान जाता है कि मैं परमेश्वर में कौन हूँ, तब वो दूसरा स्टेप जो होता है वो ये है कि मुझे अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। एक विश्वासी यीशु मसीह में बोलता है कि परमेश्वर की संतान है ना, हम परमेश्वर के लोग हैं, और वहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तो जीवित बलिदान का अर्थ ये नहीं है कि मेरी काबिलियत, मेरे गुण, है ना, मेरी योग्यताएं
मैं परमेश्वर के सामने रखता हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारी काबिलियत, मेरे गुण, मेरी योग्यताओं को नहीं चाहता है, परमेश्वर मुझे चाहता है। कई बार हम ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर को दे देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देते। हो सकता है हमारे पास बहुत कुछ हो, हमें बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ हो, हम कई बार वो सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए करते भी हैं, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपते, और जिसकी वजह से बोलता है कि वो एक जीवित बलिदान नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन अपने आप को यदि आप नहीं सौंपते हैं, ये जीवित बलिदान नहीं है। हमें बोलता है कि हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को सौंपना है। इस थर्सडे क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि अपने आप को परमेश्वर को सौंपना एक जीवित बलिदान के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो सिर्फ चाहता है कि हमें चाहता है। तो यीशु मसीह दुनिया में इस दुनिया में वो राशन खरीदने नहीं आया, फल फ्रूट सब्जियां खरीदने नहीं आया। यीशु मसीह ने क्या खरीदा है? क्या खरीदा है यीशु मसीह ने? हमें और आपको। उसके लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई है। यीशु मसीह स्वर्ग का राज छोड़ के लोग जाते हैं, कहते हैं भैया मैं आज जा रहा हूँ मार्केट और मैं कुछ खरीद के लेकर के आऊँगा, और बोलते हैं कि हाँ उसके लिए हम बहुत सारी कीमत, अपने पॉकेट में पैसा रखते हैं बहुत सारा, और हम जाते हैं मार्केट जाते हैं और हमें जो अच्छी चीज़ें दिखती हैं वो हम लेकर के आते हैं, चाहे वो राशन हो, सब्जी, फल फ्रूट हो, कुछ भी हो। पर यीशु मसीह जब इस धरती पे आया तो वो यहाँ भाजी पालक खरीदने नहीं आया, वो इस धरती पर हमें खरीदने आया। किसको? मनुष्य को। और उसके लिए उसने अपना कीमती लहू दाम में दिया है। एक बोलता है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, अब हम हमारे नहीं है। एक विश्वासी स्वयं का नहीं है, वो खरीदा जा चुका है। और परमेश्वर चाहता है कि वो एक विश्वासी अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, क्योंकि मैं मेरा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। और जब मैं परमेश्वर का हूं, जो चीज जिसकी होती है उसी के हाथ में अच्छी लगती है। हम हमारे नहीं है, हम हमारा जीवन अपने तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर हमको चलाना चाहिए। मैं मेरे जीवन का रखवाला या कार्य करने वाला या चलाने वाला नहीं होना चाहिए। कई बार है, यानी कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखते हैं, और हमारा जिसकी वजह से हम क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं हमेशा। जब हम अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यताओं और अपने बोलते हैं कि भरोसे से अपना जीवन जीते हैं, तो हम हमेशा अकेले रहते हैं। यहाँ पर बोलता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। एक विश्वासी तब तक अकेला जीवन जिएगा जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपता नहीं, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान नहीं होता। ये इसीलिए गलातियों के 2:20 में पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। हम जब तक हम अपने आप में जीवित रहेंगे, जब तक हम कहेंगे कि मैं, तब तक हम अकेले। लेकिन जिस दिन हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते, जिस दिन मैं कहता हूं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन से मैं अकेला नहीं होता। उस दिन से प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे लेकर के चलता है, मैं अकेला नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, उसका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। लेकिन यह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी मैं अकेले जीवन जी सकता हूं। मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, मैं उसकी अगुवाई नहीं मांगता हूं, मैं उसकी अगुवाई में नहीं चलता हूं, क्योंकि मैंने अब तक अपने आप को क्या नहीं किया है, उसके हाथों में सौंपा नहीं है, बलिदान नहीं दिया है अपना। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है वो बोलता है फलवंत होता है, और बहुत सारे बोलते हैं कि और गेहूं के दाने उसमें से निकलते हैं। जब तक हम सोचेंगे कि मैं मेरे जीवन को जी रहा हूँ और मैं अपने तरीके से अपने जीवन को जूँगा, मेरे जीवन से कभी फल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं गलातियों का 5:22 में क्या लिखा है कि आत्मा का फल तो प्रेम और आनंद है। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन का फल ये विश्वासी के जीवन का फल नहीं लिखा, वहाँ लिखा है आत्मा का फल तो ये है। तो जब एक विश्वासी अपने आप को
परमेश्वर को सौंप देता है, यानी पवित्र आत्मा के हाथ में अपने जीवन को सौंप देता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से फल पैदा करता है और फिर हमारे जीवन से दिखाई देता है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम। तब हम वो बनते हैं कि फिर हमारे जीवन से बहुत सारे और फल भी दिखाई देते हैं। हमारे जीवन से लोग प्रभावित होकर उनका जीवन परिवर्तन होता है और हम बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले बनते हैं, क्योंकि मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इसीलिए एक विश्वासी को अपने शरीर को बलिदान करना, हम कई बार सोचते हैं ये तो आत्मा की बातें हैं, है ना, शरीर में मैं जो चाहूं वो करूं, लेकिन परमेश्वर के साथ तो मेरा तो आत्मा का संबंध है ना, तो शरीर में जो चाहूं मैं वो कर सकता हूं नहीं। परमेश्वर यहां पर बोलता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को, अब परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मा का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो मेरी देह का भी परमेश्वर है। बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा तो परमात्मा से मिल जाएगी। परमेश्वर सिर्फ आत्मा से आत्मा का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे शरीरों का भी परमेश्वर, क्योंकि अदन की वाटिका में, जैसे हमने ऑफरिंग संदेश में भी सुना कि आदम को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। ये शरीर जो हमें दिया गया है वो परमेश्वर ने दिया है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया। इस शरीर के द्वारा भी हम अपने आप से नहीं चल सकते, ये शरीर भी परमेश्वर का दिया हुआ है, इस शरीर में भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और इसीलिए जब हम रोमियो का अध्याय पढ़ रहे हैं, उधर 5वां, 6वां, 7वां, वहां पर लिखा हुआ है कि क्या करो, अपने अपने शरीरों को क्या करो, परमेश्वर को सौंप दो, हर एक अंग को धार्मिकता के लिए सौंप दो, ताकि तुम परमेश्वर के लिए धार्मिकता के हथियार बन सके। तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारी जबान, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा हृदय, हर एक चीज क्या बन सके? परमेश्वर की आराधना स्तुति का स्थान, धार्मिकता के हथियार बन सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना बहुत ज़रूरी है। पतरस के बारे में कितने लोग जानते हैं? पतरस बाइबल में यीशु मसीह का शिष्य था, और जब यीशु मसीह का शिष्य था, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, लेकिन हर बार उसके अंदर कुछ था, उसके अंदर कुछ योग्यताएं थी। वो बोलने में बहुत उतावली था उसके अंदर, है ना, बहुत कई बार वो अपने आप को बहुत टैलेंटेड भी समझता था। टैलेंटेड मतलब योग्यता से भरा हुआ, मुझे पता है क्या जवाब देना है, मुझे पता है कैसे बात करनी है ना, हर एक चीज़ में उसने प्रथम दिखाया। आपने किसी को भी नहीं सुना होगा पीछे से किसी की आवाज़ आई, लेकिन पतरस की सबसे पहले आवाज़ आती थी। यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस बोलता है परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह पानी पे चलता है, पतरस बोलता मैं भी आना चाहता हूँ। रॉन्ग नहीं था, हमेशा वो आगे आगे। और बोलते हैं कि जब यीशु मसीह के साथ रह रहा था, उसने पूर्ण रूप से यीशु मसीह को सौंपा नहीं अपने आप को, और कहीं ना कहीं अपनी योग्यता पर, अपनी सामर्थ पर उसने भरोसा रखा। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, क्योंकि तू अपनी सामर्थ से अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम जानते हैं उसने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, और उसके बाद हम जानते हैं कि वो निराश भी हुआ अपनी लाइफ में, जीवन में। क्योंकि जब हम अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखेंगे, अपनी सामर्थ पर भरोसा रखेंगे, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को नहीं सौंपेंगे, हमारे जीवन में निराशाएं भी आएंगी, हम निराश हो जाएंगे, और हो सकता है हम कई बार पीछे मुड़ के जा सकते हैं। पतरस बोलता है कि उसे अपने मछुआरेपन पे इतना भरोसा था, उसने नाव कहीं छुपा दी थी, नाव और जाल कहीं छुपा के रखे थे उसने। और जैसे ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने इनकार किया, वो वापस क्या करता है? जाता है और बोलता है कि अभी चलो नाव निकालने का समय है, जाल वाल झाड़े उसने सब कुछ। लेकिन यही कहानी अगर हम बोलते हैं कि अगर दूसरी जगह पे पढ़े इतिहास की किताब में, तो बोलते हैं एलीशा ने जब वो एलिया के द्वारा चुना गया, तो उसने पता है क्या किया? जब एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाली, तो बोलता है कि वो 7 जोड़ी बैल के साथ में खुद जोत रहा था, और उसने क्या किया? हल लिए, सारे बैल लिए, परमेश्वर के लिए बलिदान किया, और बोलता है सबको खिलाया, और निकल गया वो एलिया के पीछे, परमेश्वर के दास के पीछे। उसने अपने वापस आने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने बोला होगा अगर बैल होगा तो मुझे मेरी अपनी ओर खींचेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो हमें कई बार पीछे खींचने के लिए, ओके ये नहीं हो पाएगा तो मैं ये कर लूंगा, मेरे पास कुछ टैलेंट है, मेरे पास कुछ योग्यताएं हैं,
पर परमेश्वर बोलता है तुम अपने आप को क्या करो, मुझे सौंप दो। यहां पर पौलुस बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कुछ करना चाहते हैं आप परमेश्वर के लिए, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर खुद करा लेगा आपसे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं वहां पर फिर परमेश्वर उसके पास आया यूहन्ना के 21वें अध्याय में, और जब वो पतरस के पास आया तो पतरस से उसने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस बोलता है यस। पतरस रोने लगा 3 बार में, और बोलते हैं कि उसके बाद उसने अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रखा। और वही पतरस फिर पेंतिकोस्त के दिन पर जब पवित्र आत्मा आया और उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, बोलता है वही पतरस जो डरा हुआ था, थरथरा रहा था, कांप रहा था, जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, वही पतरस खड़े होके प्रचार करता है। अब उसे डर नहीं लगता, अब वो उसके जीवन में कोई निराशा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं करता। अब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए हमारे जीवन में यदि हमें डर लगता है, यदि हमें कहीं पर निराशा लगती है, अपने जीवन को, उन एरियाज को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर हैंडल कर लेगा। परमेश्वर आपको उन स्थानों पर विजय दिलाएगा जिन स्थानों में आपको बहुत डर लगता है, जहां पर आप बहुत निराश हो जाते हैं कई बार। वो एरियाज में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। उन एरियाज में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, विजय प्राप्त कराएगा। और बोलते हैं कि जब हम अपनी योग्यताओं को, अपनी सामर्थ्य को, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो अब हम परमेश्वर के जीवन को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर के दी हुई काबिलियत, योग्यताओं को हम तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों को हम तुच्छ समझते हैं जब हम अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पर एसाव के बारे में सुना है। एसाव, याकूब और एसाव 2 भाई थे, है ना। एसाव एक दिन जंगल से आया, और जंगल से आने के बाद उसे बहुत भूख लग रही थी, और याकूब घर में मसूर की दाल बना रहा था, और वो बोलता है ये तुझे लाल चीज़ बना रहा हूँ, मुझे दे, मैं भूख से मर जाऊँगा। बोलता है नहीं। बोलता है तू अपने बड़ेपन का अधिकार मुझे दे, तब मैं तुझे ये दाल दूंगा। अरे बोलता है ले, बड़ापन क्या, बड़ापन से मेरे को क्या मतलब है, इस समय तो मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। सच में क्या कोई इतना मर सकता है भूख से? मर सकता है कोई इतना कि अगर वो ना खाए 10-15 मिनट तो वो मर जाएगा? लेकिन कई बार जब हम अपने शरीर पे, अपनी सामर्थ्य पे, अपनी ओर ज़्यादा देखते हैं, हम परमेश्वर की, बोलते हैं कि परमेश्वर के जीवन को तुच्छ समझते हैं। और यहाँ पर एसाव ने परमेश्वर के दिए हुए पहलौठे का अधिकार को तुच्छ समझा, और उसने बोलता है कि ले। और हम जानते हैं उसका क्या परिणाम हुआ। एसाव को परमेश्वर ने बाद में दंड दिया। उसने वो आशीषें खो दी जो आशीषें उसको मिलने वाली थी। किसको आशीषें मिली? याकूब को। बहुत बहुत महत्व है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को महत्व देना है, ना कि अपनी योग्यताओं को। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, पौलुस का जीवन कैसा था? वो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया के सताने वाला था। अपनी योग्यता, अपनी समझ, उसको पता है वो धर्म गुरु है, वो उसके हिसाब से बहुत कुछ सही कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि वो सही नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? सब गलत कर रहा था। परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिला प्रेरितों के 9वें अध्याय में, तो वही पौलुस बाद में क्या लिखता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वो योग्यताओं पर भरोसा करता था। बोलता है कि मैं उन सब बातों को जो मेरे लिए लाभ की थी, उन्हें मैं कूड़ा और करकट समझता हूँ, गोबर समझता हूँ अपनी योग्यताओं को। मैं रब्बियों का रब्बी, फरीसियों का फरीसी और सब कुछ था मैं, लेकिन परमेश्वर के आगे, मैं यीशु मसीह के आगे क्या करता हूँ? सब कुछ को घास कूड़ा समझता हूँ। इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, तो हमें परमेश्वर को महत्व देना बहुत जरूरी है। फिलिपियों का 1:21 में लिखा है कि जीना मसीहा और मर जाना लाभ है। वही पौलुस जो अपने आप को महत्व देता है, अब कह रहा है जीना मसीहा और मर जाना लाभ है। अब उसे अपनी योग्यताओं में, अपने कार्य में, अपनी ओर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बोलते हैं जब हम अपने योग्यता, अपने अधिकार को अधिक मूल्य देते हैं, तो हम परमेश्वर के जीवन को क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में।
क्या हम परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं, उसके जीवन को महत्व दे रहे हैं, या हम अपने जीवन को महत्व दे रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन को महत्व नहीं देना है, हमें परमेश्वर के जीवन को महत्व देना है। उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा 3 अध्याय में आदम और हव्वा क्या कर रहे थे? हमेशा जीवन के वृक्ष से खा रहे थे वो लोग। परमेश्वर से जीवन मिल रहा था, आनंद में थे, परमेश्वर के साथ संगति थी, लेकिन उन्होंने जब अपने बारे में सोचना शुरू किया, जब शैतान ने हव्वा से बातें की, उसी समय से वो अपने बारे में सोचने लगी। बोलता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगी, प्रभु आप निश्चय आप जानता है कि तू उसके तुल्य हो जाएगी। और हव्वा ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? अब वो परमेश्वर के जीवन के बारे में, उस जीवन के वृक्ष के बारे में नहीं सोच रही है। अब वो सोच रही है कि मैं अपने बारे में सोच रही है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। और बोलते हैं कि उसने उस बोलते हैं कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया, और जब उसने उसमें से खाया तो बोलता है कि फिर वो जीवन के वृक्ष में से नहीं खा पाई, फिर उनको कभी उसमें से खाने का मौका नहीं मिला। लेकिन प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने वायदा किया कि एक दिन हम उस जीवन के वृक्ष में से खाने पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है, जो अधिकार आदम और हव्वा ने। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें अपने जीवन पे, अपनी ताकत पे, अपनी सामर्थ्य पे, अपने शरीर पे भरोसा नहीं रखना है। हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें परमेश्वर के जीवन के बारे में सोचना है। हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश में लग जाते हैं। शाऊल राजा ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने उसको कहा था, यह 1 शमूएल की किताब उसका 15वां अध्याय में 8 और 9 से पंक्ति में से लिखा है। वहाँ पर अगर वो पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पर अमालेकियों को मारने के लिए बोला था परमेश्वर ने। उन्होंने बोला था कि पूरी तरीके से सबको नष्ट कर देना, किसी को मत छोड़ना, इवन ना जानवर, ना राजा, ना कोई नहीं। फिर भी उसने क्या किया? राजा को बचा के रखा। और बोलता है कि हष्ट-पुष्ट तगड़े तगड़े जानवर जो थे उसने बचा के रखे। और बोलता है कि वो क्यों रखे? वो सोचा परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए। परमेश्वर ने बोला? नहीं बोला था, फिर भी उसने किया। क्यों? अपनी समझ का सहारा लिया, अपने तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर बोलता है वो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है। और उसी अध्याय की 22वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि परमेश्वर आज्ञा माने जाने से ज़्यादा प्रसन्न होता है, ना कि बलिदान से। परमेश्वर चाहता है, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर और कुछ नहीं कह रहा है। हमें वो नहीं कह रहा है कि तुम जा कर के कोई कार्य करो, कोई ये करो, है ना। मैं लेजी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता अपने कार्यों के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। क्या लिखा है वहां पर? सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या करते हैं? हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें उसके लिए चुना गया है, उसके कार्य के लिए चुना गया, और वो हमसे चाहता है कि हम उसके कार्य करें। हमारी ओर से परमेश्वर निवेदन करना चाहता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। किसी ने कहा है ना कि 5 सुसमाचार बाइबल में है, और वो 4 सुसमाचार बाइबल में है, और 5वां सुसमाचार हम स्वयं हैं। और परमेश्वर हमें भेजता है, और हमारा जीवन जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, और जब हम एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर हमें राजदूत बना देता है। लोग हमारे जीवन को देख करके उसको ग्रहण करते हैं, उसको उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। कई बार जब हम अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा मूल्य देते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा के बाहर जाकर
परमेश्वर को अपने तरीकों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा मूल्य देते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा के बाहर जाकर परमेश्वर को अपने तरीकों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे कार्य नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और परमेश्वर बोलता है कि उसने तो हमें भले कार्यों के लिए सिरजाई, वो हमसे भले काम तो तुमसे ऐसे ही हो जाएंगे, डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करो। हमें क्या करना है, ये हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि क्या मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को सौंपा गया है, क्या मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया है या नहीं दिया है, क्या मैं अभी तक अपनी योग्यताओं में जी रहा हूँ। यदि हम अपनी योग्यता में जिएंगे तो बार बार हम पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे ये नहीं बन पड़ा तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। मरा हुआ इंसान पीछे मुड़ के देखता नहीं है। यदि पतरस ने अपने आप को पर प्रभु के लिए सौंप दिया होता पहले तो वो पीछे मुड़ के जाल डालने नहीं जाता झील में। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सौंप दिया है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पतरस मुड़कर कभी नहीं गया। जब उसने पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, उसके बाद पतरस कभी जाल डालने नहीं गया। वो था क्रूस पे वो उल्टा मारा गया। वो था अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसीलिए पौलुस भी बोलता है कि जीना मसीहा, मर जाना लाभ है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत से डर नहीं लगता। वही पौलुस रोमियो का 8वां अध्याय लिखता है और कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? न मृत्यु, न जोखिम, न चंगाई, न तलवार, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें सिर्फ अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है। हम यीशु मसीह के हैं। तो हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और बोलता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। यदि आप अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखते हैं, यदि हम अपने समझ से, अपनी बुद्धि से चलते हैं, हम तब तक अकेले हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें फलवंत करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाएगा। तो इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, एक जीवित बलिदान के रूप में। सौंपना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जीवन शरीर का एक हिस्सा नहीं है ना, शरीर का हर एक अंग परमेश्वर की महिमा का स्थान बनना चाहिए। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारा शरीर उसको सौंपे? बोलते हैं कि अपने अपने अंगों को रोमियो का हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। ग्यारहवीं पंक्ति। ग्यारहवीं पंक्ति से लिखा है, रोमियो का 6वां अध्याय 11वीं पंक्ति से, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पापों के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और 12वीं पंक्ति में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना 13वीं पंक्ति, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बलिदान करने का मतलब है कि अपने जो शरीर के जो अंग हैं धर्म के हथियार होने के लिए क्या कर दें? हम अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप देना है। और बोलता है कि फिर बोलता है 14वीं पंक्ति में, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था का
व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, हम परमेश्वर के अधीन हो गए, हम अनुग्रह के अधीन में, और परमेश्वर हमारे हथियार, हमारे अंगों को क्या बनाता है? धर्म के हथियार बनाता है। पहले हम पाप के हथियार थे। जब हम संसार में जी रहे थे तो हमारे हर एक अंग से परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की महिमा होती थी। हम बोलते हैं कि अधर्म के हथियार थे हमारे हर एक शरीर का अंग। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग धर्म के हथियार बन जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी जीभ परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रही है। मैं हृदय से परमेश्वर को महिमा दे रहा हूँ, ऊंचा उठा रहा हूँ। और यहाँ पर बोलता है कि अब मेरे हाथ परमेश्वर के लिए प्रार्थना में उठते हैं, है ना। अब मेरे पैर सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं कि हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दें पिता परमेश्वर, ताकि आप हमारा इस्तेमाल कर सकें आपकी महिमा के लिए। आप हमें उपयोगी बना सकें, अपनी सामर्थ हमारे द्वारा दिखा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। महिमा हो तेरी। महिमा हो तेरी, महिमा
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। वाह, बहुत अद्भुत मैसेज था। तो क्यों ना फिर से एक बार ताली बजाए मैसेज के लिए। धन्यवाद। जिसमें सोच रहा था कि शाऊल के बारे में परमेश्वर ने कहा था उसको कि सब कुछ क्या करना है, उसको नष्ट करना है, लेकिन उसने राजा को भी रखा और कुछ अच्छी अच्छी भेड़ें भी रखी, है ना, और भेड़ें भी लेके आया। और उसने ये सोचा कि मैंने ये भेड़ें इसलिए लाई है, जो भी मैंने पशु बचा के इसलिए लाए, परमेश्वर को क्या करूँगा, मैं उसको बलिदान चढ़ाऊँगा। लेकिन परमेश्वर उस बलिदान से संतुष्ट नहीं था। वहाँ पे परमेश्वर की उसको आज्ञा मानना था। कई बार हो सकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना, मेरे जीवन के द्वारा, लेकिन क्या मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ? हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके से आज्ञा मानना है ना। आज्ञा ये भी है कि एक दूसरे को क्षमा करो, आज्ञा ये भी है कि एक दूसरे के लिए प्रेम करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, निवेदन करो, है ना, विनती करो एक दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। ये बहुत सारी चीज़ें है ना। और परमेश्वर बोलता है कि अपने जीवन में मुझे प्रथम स्थान दो। ये भी एक आज्ञा मानना है ना। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो बोलो कि उस बलिदान चढ़ाने से भी क्या है, उत्तम है। यदि मेरे बलिदान में, इन सारी चीज़ों में यदि परमेश्वर उस प्रथम स्थान पे नहीं है तो उस बलिदान चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो क्यों ना आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, अद्भुत संदेश के लिए। परमेश्वर, हमें परमेश्वर प्रोत्साहन करना इस संदेश के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह, इस 2022 में परमेश्वर, हम परमेश्वर सिर्फ बलिदान चढ़ाने वाले नहीं, सिर्फ भेंट देने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर हम अपने जीवन में परमेश्वर आपको प्रथम स्थान देने वाले, अपनी आज्ञाओं को, अपने वचन को प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने देने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, इस कलीसिया के तमाम परिवार को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जहाँ जहाँ कहीं पर है परमेश्वर, सभी को आप संभालिए। और इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक परिवार की ज़रूरतों को आप जानते परमेश्वर। यदि कोई बीमार है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। यदि कोई परेशान है प्रभु, उनकी परेशानी आप दूर करिए। यदि कोई आर्थिकता में हो सकता है परमेश्वर, बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरता होगा परमेश्वर, लेकिन आप उनकी ज़रूरतें जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपकी देह है। और प्रभु यीशु मसीह, आपके देह का जो भी हिस्सा है परमेश्वर, सब लोग प्रभु, कोई भी उदास ना हो परमेश्वर, कोई निराश ना हो, लेकिन आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा सबको प्रोत्साहन रखना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, इस सभा को आपने अगुवाई किया, हम तक प्रभु आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।